Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adnan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन प्रीपोजिशंस के मुताल्लिक, ठीक है। और ये एक इंडिविजुअल है ऑन प्रीपोजिशंस के हवाले से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन प्रीपोजिशन के मुताल्लिक। आज की वीडियो में जस्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन प्रीपोजिशन को, कि कहां पर हमने ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है और कहां पर हमने ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से नहीं करते अपनी इंग्लिश राइटिंग में, ठीक है। क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, वेयर शुड वी यूज ऑन एंड वेयर शुड वी यूज एट। ओके, इन दोनों में क्या होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से नहीं करते, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जो है एक इंडिविजुअल वीडियो है ऑन प्रीपोजिशन के मुताल्लिक, कि ऑन प्रीपोजिशन को हमने कहां पर इस्तेमाल करना है और कहां पर हमने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लूं कि प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं, ठीक है। और प्रीपोजिशन जो है हम इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू सम अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, प्रीपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे कि ऑन, इट, बाय, टू, अबव, बिलो एटसेट्रा, ठीक है। ऐसे अल्फाज होते हैं और इसका इस्तेमाल हम इस पर्पस के लिए करते हैं एक सेंटेंस में। इससे क्या होता है, हम नाउन और प्रोनाउन को लिंक करते हैं एक सेंटेंस के दूसरे पार्ट से, ठीक है। उसके साथ हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को क्या करते हैं, हम लिंक करते हैं। इस प्रीपोजिशन का काम यही होता है कि ये नाउन प्रोनाउन को लिंक करता है एक सेंटेंस के दूसरे पार्ट से, ठीक है। अच्छा, अगर फिर भी अभी आपके माइंड में ये क्लियर, अब अगर फिर भी आपका माइंड क्लियर ना हो प्रीपोजिशन के जो है डेफिनेशंस के हवाले से, तो मैं फिर भी आपको एक सिंपल इसकी डेफिनेशन दे देता हूं। सिंपल डेफिनेशन के प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स व्हिच टेल अस द पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। प्रीपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, हम ऐसे अल्फाज को प्रीपोजिशन कहते हैं कि जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एक सेंटेंस में, कि जो हमें क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, पोजीशन के बारे में बताता है, ठीक है। ये पोजीशन टाइम के लिहाज से हो सकता है, ये पोजीशन जो है प्लेस के लिहाज से हो सकता है, ये पोजीशन जो है डायरेक्शन के लिहाज से होता है, और ये पोजीशन जो है ये पर्पस के लिहाज से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की जो है अल्फाज को हम क्या कहते हैं, इस तरह के अल्फाज को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक प्रीपोजिशन हमें नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, पोजीशंस के बारे में बताता है। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहां पर इस जो सेंटेंस में क्या है, ऑन जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं द बुक, ये क्या है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है और ये एक नाउन है, ठीक है। अब इस नाउन की पोजीशन क्या है, मतलब ये टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो ये ऑन हमें बताता है कि बुक क्या है, ये टेबल के ऊपर है। ऑन की उर्दू मीनिंग है पर, टेबल के ऊपर, ठीक है। सेकंड नंबर है आई विल मीट यू एट 9 PM। मैं आपके साथ 9 बजे मतलब 9 AM को मैं आपके साथ क्या करूंगा, मिलूंगा, ठीक है। अब ये 8 क्या है, यहां पर ये जो 8 है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। और ये हमें क्या करता है, प्रोनाउन के जो है टाइम के बारे में हमें बताता है, ठीक है। इस टाइम के साथ प्रोनाउन को क्या करता है, लिंक करता है 9 AM के साथ, ठीक है, कि 9 AM को मैं आपके साथ क्या करूंगा, मिलूंगा। थर्ड नंबर एग्जांपल है सारा गोज टू स्कूल। सारा स्कूल जाती है। अब यहां पर ये टू क्या है, ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, ये हमें सिमत के बारे में क्या करता है, बताता है, सारा के सिमत के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कि सारा कहां जाती है, टू स्कूल। अब यहां पर सारा क्या है, ये नाउन है, एज ए सब्जेक्ट यहां पर है, नाउन है, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन है डायरेक्शन के लिहाज से वो क्या है, वो स्कूल की तरफ है। तो डियर व्यूअर्स, इसी तरह हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ऑन, जो इसका इस्तेमाल है। फर्स्ट नंबर जो इसका यूज है वो है यूज टू एक्सप्रेस अ सरफेस ऑफ समथिंग। मतलब ये कि ऑन का इस्तेमाल हम करते हैं सरफेस के लिए, किसी चीज के सरफेस को एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ऑन प्रीपोजिशन के इस्तेमाल इसलिए यहां पर जो है ये एक प्रीपोजिशन ऑफ जो है प्लेस की जो है टाइप है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल। मैं एक अंडे को किचन के टेबल के ऊपर क्या करता हूं, रखता हूं, डालता हूं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर द किचन टेबल, ये किचन की टेबल की जो ऊपर सतह है, सरफेस, ठीक है, ये एक की क्या है, एक की पोजीशन है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हमें नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, पोजीशन के बारे में बताता है। तो इसलिए हम कहां पर क्या करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे सरफेस के लिए। सेकंड नंबर है द पेन इज ऑन माय डेस्क। पेन कहां पर है, मेरे डेस्क के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें पेन की पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है कि पेन कहां पर है, ऑन माय डेस्क। थर्ड नंबर एग्जांपल है द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहां पर है, टेबल के ऊपर है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये हमें सरफेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर ये हमें बुक की पोजीशन के बारे में भी बताता है, जैसे कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन के बारे में हमने स्टार्ट में पढ़ा कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। तो इसी तरह आप जो है प्रीपोजिशन का ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड नंबर इस्तेमाल के ऊपर। प्रीपोजिशन ऑन का जो सेकंड नंबर यूज है वो क्या है? यूज टू स्पेसिफाई डेज एंड डेट्स। मतलब ये हम डेट्स और डेज के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं जब हम उन दिन को क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं, खास करते हैं। मतलब क्योंकि वो दिन क्या होंगे? वो खास होंगे। अच्छा, अब ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, आई वाज बोर्न ऑन द 14th डे ऑफ द जून इन 1998। ठीक है, यहां पर ये मिस्टेक हुआ है, 9 ले, ये यहां पर क्या है? 19 है। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो है पैदा हुआ मतलब 14th डे को, ठीक है, और मंथ जो था वो जून का था, इन 1998 को। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑन द 14th डे, ठीक है, मतलब ये कि यहां पर डे जो है, सॉरी यहां पर जो डेट है वो उसकी बात हो रही है, और यहां पर डेट है जो इसके बिफोर हमने क्या किया हुआ है? ऑन प्रीपोजिशन का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल है, द गैबेज ट्रक कम्स ऑन संडे। अब यहां पर संडे है तो संडे के बिफोर भी हमने क्या करना है? ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। थर्ड नंबर, आई गिव हिम अ गिफ्ट ऑन फ्राइडे। यहां पर फ्राइडे भी क्या है? ये डे है। ठीक है, तो इसके बिफोर आपने क्या करना है? ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। अच्छा डियर व्यूअर्स, अब बात करते हैं थर्ड नंबर यूज के मुतालिक। जो ऑन प्रीपोजिशन का जो थर्ड नंबर यूज है वो है यूज टू इंडिकेट अ डिवाइस, अ मशीन सच एज फोन और कंप्यूटर। ठीक है, मतलब ये हम इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम मतलब कंप्यूटर या मोबाइल्स वगैरह या और इस तरह की डिवाइसेस होगी, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनकी इंडिकेशंस के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, ही इज ऑन द फोन राइट नाउ। ठीक है, तो आपने भी क्या करना है? यहां पर ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं द फोन, मतलब ये क्या है? ये डिवाइस है। ठीक है, तो इससे बिफोर आपने क्या करना है? ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। सेकंड नंबर है, शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर सिंस दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर पर है दिस मॉर्निंग, सिंस दिस मॉर्निंग, मतलब आज इस सुबह जो है, सुबह से वो क्या है? वो कंप्यूटर पर है, मतलब काम कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है, यहां पर ऑन आया है, तो यहां पर मतलब कंप्यूटर जो है हमारे पास क्या है? वो डिवाइस है। ठीक है, जैसे कि हमने इसकी थर्ड नंबर यूज में के बारे में, थर्ड नंबर यूज में पढ़ा कि यूज टू इंडिकेट अ डिवाइस और मशीन सच एज फोन और कंप्यूटर। ठीक है, थर्ड नंबर एग्जांपल है, माय फेवरेट मूवी विल बी ऑन टीवी टुनाइट। अब आप देख सकते हैं टीवी अगेन क्या है? डिवाइस है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये एक मशीन है, टीवी डिवाइस है, तो यहां पर अगेन जो है हमने क्या किया हुआ है? ऑन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपने भी इसी तरह जो है ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। अच्छा, फोर्थ नंबर यूज जो है वो ऑन प्रीपोजिशन के मुतालिक उसके बारे में बात करते हैं कि ऑन हमने कहां पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो यूज टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हम जब पार्ट ऑफ द बॉडी अपने जिस्म के जो है हिस्से को जब हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस में, ठीक है, और उसके मुतालिक भी हम क्या करते हैं? जो है ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट नंबर इस्तेमाल जो है आप देख सकते हैं यहां पर जो है यूज टू इंडिकेट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब एक सेंटेंस में हम अपने पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करते हैं? जाहिर करते हैं, इंडिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके बिफोर भी हम क्या करते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, द स्टिक हिट मी ऑन माय शोल्डर। ठीक है, द स्टिक हिट मी, मतलब ये स्टिक जो है ये मुझे मारती है मेरे शोल्डर के ऊपर। ठीक है, शोल्डर, तो अब शोल्डर क्या है? ये मेरे जिस्म का, मेरे बदन का क्या है? हिस्सा है। तो इसके लिए, इसके बिफोर भी हम क्या करते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर जो है, ही किस्ड मी ऑन माय चीक। अब चीक जो है, ठीक है, मेरे गाल, ये क्या है? ये जो है मेरे बदन का हिस्सा है। ये मेरे जो है बदन का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, तो इसके बिफोर हमने भी क्या किया? ऑन का इस्तेमाल किया, ऑन माय चीक। ठीक है, यहां पर ना तो इन आएगा या तो एट आएगा, यहां पर आपने क्या करना है? ऑन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, लास्ट एग्जांपल है, आई वेयर अ रिंग ऑन माय फिंगर। ठीक है, यहां पर मैंने जो है अपनी फिंगर में क्या किया हुआ है? मतलब रिंग जो है वो डाली हुई है, रिंग मतलब डाला हुआ है अपनी, मतलब अपने फिंगर में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑन माय फिंगर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर फिंगर जो है ये जो है पार्ट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने इसकी बिफोर क्या किया हुआ है? ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा, और आज की वीडियो में आपने जो है ऑन प्रीपोजिशन के मुतालिक जितनी भी आपका जो था कंफ्यूजन था, आपकी जो है मिसकंसेप्शन जितनी भी आपकी थी, तो वो क्लियर हो गई होगी कि आपने ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहां पर करना है और कहां पर नहीं करना। ठीक है, तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।